हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माँ की बत्ती। रिया चक्रवर्ती ने राजदीप सरदेसाई के साथ इंटरेक्शन करके अपना पीआर कैंपेन लॉन्च किया। इस पीआर कैंपेन के सपोर्ट में बहुत सारी जगह ये कहा गया कि किसी भी विषय में दोनों पक्षों का सामने आना जरूरी है। यकीनन अगर रिया चक्रवर्ती प्रेस के सामने आती और उनके सारे सवालों का आमने सामने जवाब देती तो ये माना जाता कि ये फेयर रूप से दूसरा पक्ष अपनी बात सामने रख रहा है। लेकिन इस इंटरव्यू को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। मैं आपका ध्यान एडिटोरियल की तरफ ले जाना चाहूंगी। अक्सर न्यूज़पेपर में आपने बड़े बड़े आर्टिकल्स देखे होंगे जो किसी ब्रांड, किसी व्यक्ति, किसी फिल्म के लिए लिखे जाते हैं और उन बड़े बड़े आर्टिकल्स में बहुत छोटे छोटे शब्दों में लिखा होता है एडिटोरियल। एडिटोरियल जो होते हैं वो दिखते तो न्यूज आर्टिकल जैसे हैं, प्रॉपर न्यूज जैसे, लेकिन वो स्पॉन्सर्ड आर्टिकल होते हैं। उसके लिए ब्रांड जो होता है वो न्यूज चैनल को पैसा देता है और इस तरीके के आर्टिकल लिखवाता है कि वो न्यूज का एक हिस्सा लगे ताकि लोग उस पर बिलीव करें। कल का जो राजदीप सरदेसाई का इंटरव्यू था रिया चक्रवर्ती के साथ, वो लिटरली एडिटोरियल का ही एक फॉर्म लग रहा था। हालांकि उसमें एडिटोरियल कहीं अपफ्रंट लिखा हुआ नहीं था, लेकिन राजदीप सरदेसाई की बॉडी लैंग्वेज और उनका स्टाइल ऑफ क्वेश्चनिंग चिल्ला चिल्ला कर इस बात की गवाही दे रहे थे कि एक एडिटोरियल है। अगर आप गौर करें तो राजदीप सरदेसाई का प्रश्न पूछने का जो तरीका था, आप नोटिस कीजिए, उनके सारे प्रश्न जो है वो लीनियर थे। लीनियर को आप इस तरीके से समझिए कि जब भी आप कोई इंटरव्यू देखते हैं, वहां पे एंकर जो होता है, जिसका इंटरव्यू कर रहा होता है, उससे वो सवाल पूछते हैं और उस सवाल का जवाब जब सामने वाला दे रहा होता तो उस जवाब में ही बहुत सारे और सवाल निकल के आते हैं। लेकिन राजदीप सरदेसाई एक भी जगह क्रॉस नहीं कर रहे थे। वो एक लीनियर फॉर्म में क्वेश्चन पूछते जा रहे थे, जैसे उन्होंने पहले से ही प्री डिसाइडेड क्वेश्चंस रखे हुए हैं और उनको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को पूछना है। साथ ही साथ इस इंटरव्यू का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था कुछ ऐसे कीवर्ड्स व्यूअर्स के दिमाग में सीड करने का। अगर आप गौर करें तो बाइपोलर, डिप्रेस्ड, मीडिया ट्रायल, ये सारे शब्द राजदीप सरदेसाई ने पूरा रीइंफोर्स करते हुए बोले हैं। तो कुल मिला के इस पूरे इंटरव्यू का एक ऑब्जेक्टिव था। लेकिन इस इंटरव्यू का सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट ये था कि जब भी रिया प्रश्नों का जवाब दे रही थी, उन जवाबों में इतने सारे प्रश्न थे जो कि राजदीप सरदेसाई पूछ सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं पूछे। अब मैं आपसे शेयर करती हूँ कुछ ऐसे ही सवाल जो राजदीप सरदेसाई को पूछने चाहिए थे और बहुत सारे फैंस भी जानना चाहते हैं। तो जो सबसे पहला सवाल जो राजदीप सरदेसाई को रिया चक्रवर्ती से पूछना चाहिए था वो ये था कि रिया के अनुसार वो सुशांत सिंह राजपूत से अप्रैल 2019 में मिली और उनको सुशांत के डिप्रेस्ड होने का आभास अक्टूबर 2019 में यूरोप ट्रिप के दौरान हुआ। तो क्या इस दौरान, इस पूरी अवधि में अप्रैल से अक्टूबर तक सुशांत बिल्कुल परफेक्टली फाइन थे? क्योंकि जो आदमी डिप्रेस्ड होता है वो इतने लंबे टाइम तक उसके डिप्रेशन के सिम्टम्स नजर ना आए, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा जो सवाल था उसका जवाब जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि रिया के अनुसार सुशांत सिंह राजपूत एरोफोबिक थे। एरोफोबिक यानी उनको एरोप्लेन में उड़ने से क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता था। तो आप सोचिए, रिया और सुशांत जिस फील्ड में हैं वहां पर अप्रैल 2019 से लेके अक्टूबर 2019 तक रिया और सुशांत ने एक भी फ्लाइट साथ में नहीं ली थी। और अगर ऐसा है तो जून 2019 में रिया और सुशांत दोनों लद्दाख गए थे, जिनके फोटोग्राफ्स दोनों ने अपने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किए थे और वहीं से मीडिया को इनके रिलेशनशिप की भनक लगी थी। तो बॉम्बे से लद्दाख का सफर कैसे तय किया था? क्या उस वक्त रिया को उनके एरोफोबिक होने का पता ही नहीं था? तीसरा बहुत ही ज्वलंत सवाल था, वो था रिया के सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से खराब होते हुए रिलेशंस। किसी के भी रिलेशन किसी और के साथ बिना किसी कारण के खराब नहीं होते। आप खुद देखिए, सुशांत के लाइफ में रिया के परिवार का इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था कि रिया का भाई उसकी कंपनी में भागीदार था, हिस्सेदार था। वहीं सुशांत के परिवार का बिल्कुल कट ऑफ हो चुका था, वो रिया को पसंद नहीं करते थे। आखिर कोई तो बड़ी वजह होगी जो सुशांत का परिवार रिया को पसंद नहीं करता। तो इसका क्या कारण था?
और एक जगह रिया ने ये बोला कि सुशांत के परिवार ने रिया के अगेंस्ट कंप्लेन की थी। ये शायद फरवरी 2020 का इंसिडेंट है। तो उस कंप्लेन का भी कोई तो आधार होगा, क्योंकि कोई पागल थोड़ी है जो खाली बैठे बिना मतलब के रिया के अगेंस्ट कंप्लेन कर रहा है। इस इंटरव्यू के दौरान एक बात पर रिया चक्रवर्ती अपने आप को खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी। एक तरफ तो जब बात आई कि क्या महेश भट्ट कारण है उनके और सुशांत सिंह राजपूत के सेपरेशन के, क्या उनके कहने पर रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ा? तो इसके जवाब में रिया चक्रवर्ती ने कहा, ऐसा होता है क्या? कोई अपने प्यार को किसी और के कहने पर छोड़ता है? मैं अगर अपने भाई शौविक को बोलूं कि अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दे तो क्या छोड़ेगा? तो अगर ये बात है, तो जब सुशांत सिंह के परिवार की बात आती है तो रिया बार बार ये क्यों कह रही है कि अगर उनको परेशानी थी तो ले जाते उसको यहाँ से, अगर उनको प्रॉब्लम थी तो उसको चंडीगढ़ में रोक लिया होता? क्योंकि अगर किसी को किसी के प्यार से दूर करना संभव नहीं है तो शायद सुशांत सिंह के परिवार की भी यही विडंबना रही हो कि वो सब कुछ देख रहे थे, समझ रहे थे, बट फिर भी रिया चक्रवर्ती के मुंह पाश से सुशांत सिंह राजपूत को दूर नहीं कर पा रहे थे। इस पूरे इंटरव्यू के दौरान ये क्लियरली नजर आ रहा था कि राजदीप और रिया दोनों मिलकर रिया को एक मासूम विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और इस पूरे इंटरव्यू के दौरान रिया ने महिला होने का कार्ड, विक्टिम कार्ड, सब कुछ प्ले किया। इंटरव्यू की शुरुआत में राजदीप सरदेसाई ने रिया चक्रवर्ती को इंडियाज मोस्ट वांटेड बोला। मैं उनको करेक्ट करना चाहूंगी कि आज की तारीख में रिया चक्रवर्ती इंडियाज मोस्ट वांटेड नहीं बल्कि इंडियाज मोस्ट हेटेड पर्सन है। और इंडिया के इस मोस्ट हेटेड पर्सन ने आज तक और राजदीप सरदेसाई को एक मार्केटिंग टूल की तरह इस्तेमाल करते हुए अपना पीआर कैंपेन लॉन्च किया है, जिसका परिणाम आज आपने ट्विटर पे देखा होगा कि रिया के फेवर में हैशटैग ट्रेंड होना शुरू हो गए हैं। धीरे धीरे आप ऐसे और कैंपेन न्यूज आर्टिकल की शक्ल में न्यूज़पेपर्स में देखेंगे, वेबसाइट्स पे देखेंगे और ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज देखेंगे। तो एक सोचा समझा पीआर प्लान है जहां पे रिया के प्रति सिंपैथी गेन करने की कोशिश है और रिया के प्रति एक दया, एक सहानुभूति की भावना सीड करने की कोशिश की जा रही है। पीआर कैंपेन तो रिया चक्रवर्ती ने लॉन्च कर दिया, लेकिन वो ये बात भूल गई कि सुशांत सिंह राजपूत के फैंस बहुत ही प्रोएक्टिव है। उन्होंने रिया चक्रवर्ती के एक एक दावे की धज्जियां उड़ा दी और उनके झूठ को सामने ला दिया अपने बहुत सारे प्रमाणों के साथ। राजदीप सरदेसाई और रिया चक्रवर्ती की इस कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू की हर बात झूठ थी, लेकिन सिर्फ एक बात से उन दोनों से मैं सहमत हूँ और मुझे लगता है वही बात फाइनली डिसाइडिंग फैक्टर होगी और वो बात उन दोनों ने कही है और वो बात है सत्यमेव जयते। तो वो लाखों ऐसे इंटरव्यू कर ले, कितने भी झूठ थाली में परोस दे, लेकिन फाइनली जीत तो सत्य की होगी। और जिस तत्परता से एक्टिवली सीबीआई इस मुद्दे की जांच कर रही है, बहुत जल्दी सीबीआई इस सत्य को बाहर ले भी आएगी। बस सोचने की बात यह है कि जिस दिन सत्य की जीत होगी उस दिन रिया चक्रवर्ती जैसे लोगों के क्या हाल होंगे।